नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करते हैं कोरोना की अपडेट के साथ। आपको बता दें कि देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच शनिवार की रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को इस महामारी को लेकर आगाह किया और इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि देश के हेल्थ केयर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज दी जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि 60 साल से भी ऊपर के गंभीर बीमारी वाले नागरिकों को डॉक्टर्स की सलाह और वैक्सीन की प्रिकॉशन को भी लेना होगा और इसके साथ ही विकल्प उपलब्ध होगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इसकी शुरुआत अगले महीने यानी 10 जनवरी से होगी। पीएम मोदी की तरफ से बूस्टर डोज को लेकर किए गए इस ऐलान से सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने जमकर तारीफ की है और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बूस्टर डोज के पीएम के ऐलान के कोरोना के खिलाफ भी लड़ाई में अहम फैसला बताया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में देशवासियों को कोरोना से बचाव के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं का स्वागत योग्य है। देश की राजधानी दिल्ली में डॉक्टरों की पिछले 9 दिनों से जारी है हड़ताल और इसके लिए भी इलाज के अभाव में ही मरीज मारे मारे फिर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। ऐसे में सवाल डॉक्टर और सरकार दोनों पर उठने लगे हैं और सवाल ये है कि कोरोना के इस काल में ऐसी हड़ताल जायज है? क्या सरकार का हड़ताल से कोई लेना देना नहीं है? आखिर सरकार ने इस हड़ताल पर चुप्पी क्यों साधी हुई है? क्योंकि कोरोना की अगर तीसरी लहर आती है तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि कहा यह भी जा रहा है कि नीट पीजी 221 की काउंसलिंग में ही देरी कर अपना आंदोलन तेज करते हुए शनिवार को कहा कि अगर उनकी मांगे जल्द से जल्द पूरी नहीं हुई तो वो सदस्य को सेवाओं से सामूहिक इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा उनको। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली के कई रेजिडेंट डॉक्टरों ने भी शनिवार को यहां अपना विरोध दर्ज कराते हुए दिया जलाया है और जबकि शहर में विभिन्न अस्पतालों में मरीजों की देखभाल प्रभावित रही। आपको बता दें कि फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन फोडा पिछले कई दिनों से ही प्रदर्शन की अगुवाई कर रहा है और फोडा ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा कि भविष्य के आंदोलन पर चर्चा करने के लिए कई राज्यों के रेजिडेंट डॉक्टर संघों के प्रतिनिधियों के साथ शाम को ही फोडा के एक डिजिटल बैठक बुलाई थी और इसमें ही आपको बता दें उन्होंने कहा कि चूंकि संबंधी मामले के अधिकारियों द्वारा अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है और इसलिए सर्वसम्मति के ही आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया गया। बैठक के दौरान यह भी कहा गया कि चर्चा हुई इसको लेकर भी कि अगर मांग जल्द से जल्द पूरी नहीं की जाती है तो देश भर में प्रदर्शन कर रहे रेजिडेंट डॉक्टर सेवाओं से ही सामूहिक इस्तीफे पर आगे बढ़ने के लिए मंजूरी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इनकम टैक्स की छापेमारी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में वार पलटवार का दौर जारी है। कानपुर कन्नौज में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों से अब तक 177 करोड़ कैश और भारी मात्रा में सोना चांदी बरामद हुआ है। सर्च अभी भी जारी है। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कन्नौज वाले घर में इनकम टैक्स और जीएसटी को लेकर भी जो विभाग ने छापेमारी की थी और कानपुर में ही आपको बता दें कि 177 करोड़ की बरामदगी के बाद ही अब कन्नौज के घर पर भी सबकी नजर बनी हुई है कि यहां से नोटों का कहीं कितना बड़ा खजाना निकलने वाला भी है, इसकी भी आशंका जताई जा रही है। और फिलहाल कन्नौज वाले घर से अब तक क्या बरामद हुआ है इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है। सबकी बड़ी खबर आपको बता दें कि इसको 177 करोड़ के नोट मिलने के बाद भी ये छापेमारी अभी 2-3 दिनों तक चलने वाली है और अभी भी घर के एक गेट को तोड़कर बाकी सभी दरवाजे सील हैं और हर गेट पर CGST एक्ट 2017 के सेक्शन आपको बता दें 67 का जिक्र करते हुए ही सील करने का नोटिस चिपका सा रखा है और जानकारी के मुताबिक जहां जहां नोट छिपाए गए हैं उन जगहों को तोड़ा जा रहा है। चुनाव से पहले ये छापेमारी यूपी में चर्चा का विषय बना हुआ है और इस घर से कितनी दौलत और निकलेगी इसे जानने के लिए लोगों में भी दिलचस्पी बनी हुई है। आपको बता दें कि इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों ने पीयूष जैन के दोनों बेटे प्रत्युष जैन और
मोलू जैन को भी घर के अंदर लेकर आई है और उनसे पूछताछ हो रही है। उनके साथ घर के अलग अलग कमरे की तलाशी ली जा रही है और यूपी चुनावी माहौल में ये बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है। और बीजेपी के लिए पीयूष जैन को समाजवादी पार्टी से जोड़कर अखिलेश को निशाने पर लेना आसान हो गया है। सच क्या है ये पता चलना बाकी है, लेकिन समाजवादी पार्टी भी लगातार पीयूष जैन से अपने रिश्ते को लेकर खारिज कर रही है। शनिवार को आगरा में सीएम योगी ने इस छापे को इशारों में समाजवादी पार्टी से जोड़ दिया और चुनावी माहौल में एसपी पर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ ने कहा, अभी छापे में लगभग 200 करोड़ रुपए जो मिले हैं वो गरीब के अन्न का है और इन लोगों को 5 साल तक जनता ने सत्ता से बाहर रखा। इसके बावजूद इनकम टैक्स विभाग को इन लोगों के घरों में 200 करोड़ मिल रहे हैं।